तो भाई मंडे नाइट रॉ कल रात में ही था, लेकिन मैंने भाई सुबह में सब कुछ देखा। मैं सोचा भाई अपनी नींद पूरी करते हैं। क्लैश एंड इटली में पूरा नींद खराब किए थे, तो शो की स्टार्टिंग करते हैं ब्लड लाइन, और वो आते हैं और उसको देखकर आपको एकदम 2021-2022 याद आएगा। ऊसोस, रोमन रेंस टाइटल अपना दिखा रहे हैं, रोमन रेंस। और यहाँ पे ऊसोस के पास टैग टाइटल होना चाहिए था, उसी की यहाँ पे मिसिंग थी। यहाँ पर रोमन रेंस आते हैं रिंग में, और रोमन रेंस आकर बोलते हैं कि भाई, आके बोलते क्या, पहले उनको इतना ज़्यादा प्यार मिला वहाँ पर, और फिर उसके बाद वहाँ पे वो एक्नॉलेजमेंट मांगते हैं और कहते हैं कि उनको ये दिन बहुत पसंद है, क्योंकि भाई आज लोग भाई उनको एक्नॉलेज करते हैं। और रोमन रेंस का पूरा कैरेक्टर ही यही है कि उनको लोग एक्नॉलेज करें। उसके बाद जेकब फाटू आते हैं, और जेकब फाटू आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई देखो, अब मैं तुमसे हार चुका हूँ, मेरी फैमिली मुझे देख रही थी, मेरे बच्चे मुझे देख रहे थे, और मैं तुमसे हार चुका हूँ, और मैं अपने ट्राइबल चीफ से हारा हूँ। रोमन रेंस इस चीज़ को सुन के एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जेकब फाटू एक चीज़ कहते हैं कि मैं रोमन तुमसे हारा हूँ, तुम मुझे कुछ बोल सकते हो, ये जे ऊसो मुझे कुछ नहीं बोलेगा, मैं इससे नहीं हारा हूँ। तो इससे लग रहा है कि आगे चल के जे ऊसो और जेकब फाटू का कुछ लफड़ा होने वाला है, ये देख के लग रहा था। सेगमेंट में कुछ नहीं था, बस खाली जेकब फाटू एक्नॉलेज करते हैं, जो कि थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मुझे लगा नहीं था जेकब फाटू एक्नॉलेज करेंगे, लेकिन ये अब जेकब फाटू जो है, ये आपको एकदम नए नए जेकब फाटू की याद दिला रहे हैं, जब वो सोलो सिकोआ के साथ थे। तो अभी देखना होगा कि क्या जेकब फाटू अपना ईगो दबाकर बस खाली चुपचाप ऐसे ही रोमन रेंस को सर्व करेंगे, या फिर कुछ हमला उमला होगा, बाद में बेट्रेयल होगा, जो कि ब्लड लाइन में हमेशा देखने को मिला है, बेट्रेयल। अच्छा, एले नाइट को ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। वो कह रहे थे कि ये रोमन रेंस कुछ लफड़ा करेगा, और एडम पियर्स तुम क्या उसके वाइज मैन हो गए हो क्या उसको हमेशा मतलब कि सपोर्ट करते हो, तो हेल्प करते हो, मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं किए। ये चीज़ एले नाइट का कहना है। एले नाइट इस फ्यूड के इस बार ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस का जो ये सीजन 2 है, जो इस बार चैंपियन बने हैं, इस बार केविन ओवेंस है। पिछली बार मुझे याद है केविन ओवेंस बहुत परेशान हुए थे रोमन रेंस से, इस बार एले नाइट बहुत परेशान हो रहा है, जो कि मुझे अच्छा लगा कि चलो एले नाइट को कैरेक्टर दे दिया, यहाँ पे एक रोल दे दिया है, जो कि एले नाइट एंटी ब्लड लाइन बन चुके हैं। ब्लड लाइन अभी करप्ट नहीं हुई है पूरी तरीके से, क्योंकि ब्लड लाइन से बड़े बड़े विलन्स अभी रॉ पे पड़े हुए हैं, लेकिन एक तरफ से जो एले नाइट है वो अभी से भाई डाउट करने लगे हैं ब्लड लाइन पे। हालांकि बस खाली एक ही कंप्लेन है ब्लड लाइन के पूरे सेगमेंट पे, वो ये था कि कोई नया चैलेंजर आया ही नहीं अभी इस समय। मतलब देखो, जब पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई हम देखते थे, जब ब्लड लाइन को देखते थे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था, और वो ये रहता था कि जब रोमन रेंस सेलिब्रेट कर रहे होते थे, तो कोई ना कोई इंटरप्ट करता था। आपको याद होगा सीना, एज, बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि इंटरप्ट करते थे। ब्रॉक लेसनर ने इंटरप्ट किया था, वहाँ पर किसी का इंटरप्शन चाहिए था और कुछ मसाला चाहिए था, जो कि चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। मतलब ऐसा लगा कि बस खाली एक्नॉलेजमेंट हुआ और लोग चले गए, और कुछ हुआ ही नहीं। किसी की हिम्मत नहीं है भाई, किसी को मतलब कि टाइटल चाहिए ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि पूरा रोस्टर में कोई टाइटल के लिए कुछ मतलब रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा। भाई आओ तो चैलेंज तो करो रोमन को, कोई नहीं किया। ये एक कंप्लेन है इनसे। और बाकी डिस्कस करते हैं रोमन रेंस कह रहा हूँ, क्या उसका नाम था यार जो स्पीयर देता है, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। और ये मैच मैंने थोड़ा स्किप करके देखा, लेकिन मुझे जितना दिख रहा था भाई अच्छा मैच लग रहा था। मेन चीज़ ये थी कि इस मैच में भाई जो एंडिंग थी वो कमाल की थी। यहाँ पे विजन वाले हेल्प कर रहे थे ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन भाई वो हेल्प पूरी तरीके से कर नहीं पाए। ऐसा लगा सेथ रॉलिंस हार जाएंगे, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर गलती से स्पीयर दे दिए पॉल हेमन को ही। मतलब सेथ रॉलिंस स्मार्ट थे, वो हट गए, और पॉल हेमन को स्पीयर पड़ गया ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। पॉल हेमन भाई धाराशायी हो गए। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ने क्या दिमाग लगाया, उसने टाइटल लिया अपने पास, और ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर लगाया, और वो गलती से टाइटल पे चला गया। मतलब कि टाइटल पे गलती से स्पीयर लग गया ब्रॉन ब्रेकर का, और सेथ रॉलिंस वहाँ पे बच गए। हालांकि थोड़ा सा हर्ट हुए थे, और उस चीज़ को अच्छा सेल किया यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने, और वो वहाँ पे स्टॉम्प लगाते हैं, मैच को जीत जाते हैं। तो सेथ रॉलिंस ने भी भाई इतना हील वाला दिमाग लगाया, भाई इतने साल से हील रहा है, तो वो दिमाग लगाकर इस मैच को जीत लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़। मतलब लगता है कि हाँ, सेथ रॉलिंस देखो अपने टेक्निक्स को भूला नहीं है। हालांकि ब्रॉन ब्रेकर खुद ही चीटिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने भी थोड़ी चीटिंग की और मैच को जीत लिया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे देखकर। और सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर दोनों एक एक मैच जीत चुके हैं। अब देखना होगा कि सेथ रॉलिंस की फ्यूड आगे बढ़ती है कि नहीं ब्रॉन ब्रेकर के साथ, या फिर अब वो किंग ऑफ द रिंग जीतने वाले हैं। जैसा कि ओवा फैमी क्वालिफाई कर चुके हैं, मुझे लगा नहीं था कि ओवा फैमी को ये लोग जिताएंगे, लेकिन अब ओवा फैमी जीत चुके हैं और वो चले जा चुके हैं सेमीफाइनल्स में, फिर वो फाइनल्स में जाएंगे। सवाल ये है कि अब ओवा फैमी हारेंगे कैसे, क्योंकि भाई 1-on-1 में आप अगर ओवा फैमी को हराते हो किसी भी रीज़न से, तो वो कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर पे और भाई उनके मोमेंटम पे अफेक्ट करेगा। तो अभी आप ओवा फैमी को हरा नहीं सकते, भले आप किसी को भी ले आओ उनके सामने। और ब्रॉक लेसनर को भी उन्होंने बोल दिया कि हम लोग मिलेंगे जरूर फ्यूचर में, तो एक टीज़र दे दिया। क्या पता ब्रॉक लेसनर आए और वो F5 लगा कर ओवा फैमी को हरवा दे, ऐसा भी हो सकता है।
बाकी मैं नहीं चाहता कि किंग ऑफ द रिंग ओवा फेमी जीते, मैं चाहता हूँ कि सेथ रॉलिंस जीते। रोमन रेंस से सेथ रॉलिंस चाहिए समर स्लैम के लिए। अच्छा, जे उसो के लिए भाई भी क्या आता है यहाँ पे तुम्हारे रोमन रेंस ने, और उन्होंने कहा कि जे उसो को कि तुम किंग ऑफ द रिंग में जाओ और जाके जीतो, लेकिन तुम चैलेंज करो कोडी रोड्स को और टाइटल उससे लो। यहाँ पे जो टेबल है उसके 2 एंड्स हैं, यहाँ पे एक ही हेड ऑफ द टेबल नहीं होगा, 2 हो गए। तो ये रोमन रेंस का कहना था। तो एक तरफ से रोमन कह रहे हैं जे को, जानते हैं रोमन कि जे एक उनके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए रोमन ने कहा जे को कि तुम जाओ और जाके टाइटल जीतो कोडी को हरा के। तो ये रोमन रेंस का प्लान है। रोमन भाई चालाक तो है। तो जो भी है, रॉ पे बहुत सी चीज़ें थी जिस पे बात किया जा सकता है, तो रॉ मुझे अच्छा लगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बताओ, साथ साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।